Hi everyone, good morning and once again you're welcome to in my channel The English 106 and so dear friends myself Tarun and you are watching me on my YouTube channel. So dear friends मैं तरुण जांगीर आज आपके लिए दो ऐसे मॉडल्स लेके आया हूँ जिनका यूज हम अपनी डेली लाइफ में बखूबी करते हैं. आई मीन डियर फ्रेंड्स फर्स्ट मॉडल इज नीड एंड सेकंड मॉडल इज डेयर. सो डियर फ्रेंड्स आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत सी बार ऐसे सेंटेंसेज यूज किए होंगे. आई मीन फर्स्ट मॉडल इज नेड के बारे में अगर देखा जाए कि नेसेसिटी, हमें जिस फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, जिस अपने रिलेटिव्स के साथ रहते हैं या किसी के साथ रहते हैं, हमें किसी ना किसी चीज़ की आवश्यकता होती है. सो उस सेंस में हम नीड मॉडल का यूज करते हैं. हाउ टू यूज, लेट्स सी, आई कैन टेल यू. सो डियर फ्रेंड्स लाइक दैट कहा गया कि क्या तुम्हें इंग्लिश बोलने की आवश्यकता है, डू नीड स्पीक इंग्लिश. क्या तुम्हें हिंदी सीखने की आवश्यकता है, डू नीड लर्न हिंदी. क्या तुम्हें मेरे लैपटॉप की आवश्यकता है, डू नीड माई लैपटॉप. क्या तुम्हें मेरी कार की आवश्यकता है, डू नीड माई कार. क्या तुम्हें कुछ पैसों की आवश्यकता है, डू नीड सम मनी. क्या तुम्हें कुछ बोलने की आवश्यकता है, डू नीड टॉक समथिंग. लाइक दैट बहुत से डेली सेंटेंसेज हैं जो नीड के सेंस में हम यूज देखेंगे. एंड सेकेंड मॉडल इज डेयर. डेयर एक ऐसा कॉमन मॉडल है डियर फ्रेंड्स जो हम अपने डेली लाइफ में बखूबी यूज करते हैं. लाइक दैट कहा गया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डे यू. कहा गया कि तुम्हारी मेरे सेल फोन को छूने की हिम्मत कैसे, हाउ डे यू टू टच माई सेल फोन. तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसी, हाउ डे यू टू कम हियर. सो हम इनका यूज बेसिकली अभी देखेंगे. सो डियर फ्रेंड्स शैल वी बिगिन द क्लास. ओके सो डियर फ्रेंड्स कम विद मी, लेट्स सी हाउ टू यूज. सो डियर फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट नीड मॉडल. ओके नीड इट मीन्स आवश्यकता. आई मीन इन हिंदी वी कैन से आवश्यकता या जरूरत. सो डियर फ्रेंड्स हमें अपनी डेली लाइफ में बहुत सी थिंग्स की जरूरत होती है. सो हम यूज कर देंगे डू नीड एक्शन फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट. अब मैंने आपको पिछली क्लास में एक चीज बताई थी डिफरेंस कि जो भी सेंटेंस एचवी से स्टार्ट होता है तो उसका सभी एचवी का हिंदी मीन क्या ही होता है. डू यू यानी क्या तुम्हें, नीड आवश्यकता है, एक्शन फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट. क्या तुम्हें इंग्लिश बोलने की आवश्यकता है, डू नीड स्पीक इंग्लिश. क्या तुम्हें हिंदी बोलने की आवश्यकता है, डू नीड स्पीक हिंदी. क्या तुम्हें मारवाड़ी बोलने की आवश्यकता है, डू नीड टॉक इन मदर टंग्स. अब कहा गया डू नीड सम मनी. क्या तुम्हें कुछ पैसों की आवश्यकता है. अगर हमें पैसों की आवश्यकता है तो यस आई नीड सम मनी. अगर पैसों की आवश्यकता नहीं है, नो आई डोंट नीड सम मनी. लाइक दैट ऐसे हम यूज कर सकते हैं. एक चीज ये भी मैंने प्रीवियस क्लास में बताई थी कि जिस सेंटेंस की स्टार्टिंग एचवी से होती है ओके तो उनका रिप्लाई भी यस और नो सेंस में होता है. सो अब अगर पोजीशन में देखा जाए कि ये तो मैंने सिंपली बताया डू यू नीड एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट. अगर कहा गया क्या तुम्हें मेरी हेल्प की आवश्यकता है, डू नीड माई हेल्प. अगर क्या तुम्हें मेरी लैपटॉप की आवश्यकता है, डू नीड माई लैपटॉप. क्या तुम्हें मेरे सेल फोन की आवश्यकता है, डू नीड माई सेल फोन. तो इसका रिप्लाई कैसे देंगे, हाउ टू रिप्लाई. सो डू नीड माई लैपी. तो यस आई नीड योर लेपी. हाँ मुझे तुम्हारे लेपी की आवश्यकता है. सो नो आई डोंट नीड योर लेपी. नहीं मुझे तुम्हारी लेपी की आवश्यकता नहीं. और भी बहुत सारे डेली सेंटेंसेज हैं जिनका आप यूज कर सकते हो. नेक्स्ट इज डेयर. सो डियर फ्रेंड्स डेयर इट मीन्स हिम्मत एंड साहस. और हिम्मत वाला को बोलते हैं डियर फ्रेंड्स डेयरिंग. हाउ डेयरिंग यू आर. ओके आप कितने हिम्मत वाले हो. ठीक है तो डेयर का आपने देखा होगा कि हाउ डे यू. ये हाउ डे यू ये कॉमन सेंटेंस है जो हम अपनी मूवीज में सीरियल्स में बहुत सी बार देखा होगा. हाउ डे यू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई. लाइक दैट हाउ डे यू. और आपको टू एक्शन फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट यानी इन्फिनिटिव टू के साथ में आपको इसका यूज करना है. अब देखो कहा गया कि हाउ डे यू टू टच माई मोबाइल. तुम्हारी मेरे मोबाइल को छूने की हिम्मत कैसी हुई. हाउ डे यू टू टच माई सेल फोन. हाउ डे यू टू कम हियर. तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसी हुई. अब एक तो ये तो आप यूज कर लोगे हाउ डे यू टू वी1 प्लस ऑब्जेक्ट. कहा गया कि अब एक ऐसा सुना होगा ना डियर फ्रेंड्स की डेयर टू एक्शन फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट. देखिए डेयर टू सीट हियर बोलते हैं ना, यहाँ बैठ के दिखा. मतलब ऐसे डेयरिंग के सेंस में बोला जाए कि यहाँ आके दिखा, मेरे से बात करके दिखा, मेरा मोबाइल टच करके दिखा, इंग्लिश पढ़ा के बता, बोर्ड पे लिख के बता, ये काम करके दिखा. ये भी एक डेयरिंग होता है. तो ऐसे कॉमन वर्ड्स है डेयर टू वी1 प्लस ऑब्जेक्ट. डेयर टू सीट हियर यहाँ आके बता, डेयर टू कम हियर
आई मीन सॉरी, डेयर टू सिट हियर, यहाँ बैठ के बता। डेयर टू कम हियर, यहाँ आके बता। डेयर टू टच इट, इसको छू के दिखा। डेयर टू डू इट, इसको करके दिखा। तो ये बहुत कॉमन सेंटेंसेज है, तो आप इनका यूज कर सकते हो डियर फ्रेंड्स। एंड वन मोर थिंग डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में एक छोटी सी इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आपने बहुत सी बार ये जो द है ना, द, कई बार हम इसको द बोलते हैं, कई बार इसको दी बोलते हैं। अगर कुछ स्टूडेंट्स को अगर डाउट होता है तो मैं बता दूं कि द, फर्स्ट थिंग इज द की एक आर्टिकल है जो डेफिनेट आर्टिकल है। और अगर द के बाद में आपको वोवेल्स मिले, आई मीन स्वर का कोई भी, जैसे ए ई आई ओ यू की कोई भी स्पेलिंग या वर्ड्स मिले, तो वहां उस सेंस में इसका प्रोनाउंस होगा दी। जैसे द इंग्लिश, द ऑरेंज, द एलिफेंट, लाइक दैट। और द के बाद में आपको कॉन्सोनेंट, आई मीन इन 5 को छोड़ के अगर कोई भी वर्ड्स मिले, जैसे द बैट है ना, द बैट, द बॉल, द बनाना, तो वहां पे द प्रोनाउंस होगा और यहाँ पे दी होगा। सो डियर फ्रेंड्स, in the last I want to say that if you like, if you really like my channel, so please subscribe, share and like. So bye bye guys, till then bye bye, care, and we shall meet in next video. Thank you.